नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं फार्मिंग पथ। दोस्तों, लगभग अब सभी किसानों के खेत खाली हो चुके हैं, जिसमें कि सरसों और गेहूं की उन्होंने बुआई की होगी। वो खेत हमारे खाली हो चुके हैं, या फिर आपके पास पहले से ही कोई खाली खेत पड़ा हुआ है, तो आप देरी न करते हुए मेरे बताए हुए इन चुनिंदा फसलों की जो है बुआई कर दें अपने खेतों में, जिसमें कि पानी कम, लागत कम और उत्पादन ज़्यादा, मुनाफा ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी फसल की खेती की जाए सरसों और गेहूं की कटाई के बाद, जिससे जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन और धान में जो लागत लगाने वाले हैं हम उसकी जो है भरपाई हो सके। उसमें धान लगने के पहले ही हम उसकी लागत को निकाल लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। या अगर आपके लिए कोई एक क्रिएटर इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपके घर से इसमें कुछ नहीं जाता है और न ही आपका मोबाइल का जो है स्टोरेज भरता है और न ही मोबाइल आपका हैंग करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब लगभग सभी जगह की जो है सरसों तो कट ही गए होंगे और गेहूं कहीं कहीं तो गेहूं भी कट चुके हैं। और अगर आपके पास खाली जमीन पहले से ही है तो दोस्तों देरी ना करते हुए उसकी सिंचाई कर दें आप। और सिंचाई से अगर आप जमीन में नीचे नमी हो, ऊपर से जमीन भूरी हो जाए, तो आप उसमें जो है कि सबसे पहले नंबर पे उड़द की बुआई कर सकते हैं। उड़द या फिर मूंग, दोनों की बुआई कर सकते हैं। उड़द आपको सरल लगती है तो आप उड़द की बुआई कीजिए, उड़द की दाल जो होती है। और दूसरी तो मूंग प्रसिद्ध है हमारी, गर्मियों में मूंग की खेती अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार मूंग की खेती में हमको ज्यादा सिंचाव नहीं करना होगा, क्योंकि आप मौसम इस बार देख ही रहे हैं। तो आप मूंग की बुआई में कभी ना पछड़ें। और जो है मूंग की हमारी सबसे टॉप क्वालिटी की हाइब्रिड किस्म की विराट गोल्ड वैरायटी है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम हाइट में बहुत ही ज्यादा उत्पादन हमको देती है। और इसमें जो पत्ते में व्हाइट व्हाइट होता है, पीले रंग वाली समस्या आती है, वो ही इसमें ज्यादा नहीं होती है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारी जो है उड़द को मान लेते हैं आप। और दोस्तों, हमको खेत की तैयारी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। खेत को अच्छे से जो है हमको जुताई करके एक या फिर दो बार हमको ट्रेलर से जुताई कर देनी है। उसके बाद हमको खेत की सिंचाई करके उसमें अगर हो तो देसी खाद, नहीं तो देसी खाद की कोई इसमें जो है कि ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको मात्र 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का छिड़काव कर देना है इसमें। उसके बाद हमको उसमें उड़द या फिर मूंग को छींट कर छिड़काव विधि से या फिर शेड्यूल से जिससे भी बुआई कर देनी है इसमें। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक हफ्ते से 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने के 10 से 15 दिन बाद आपको उसकी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद उसमें आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं या फिर दानेदार यूरिया का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने फसल नंबर 2 पे। दोस्तों, फसल नंबर 2 हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में आता है, जो कि है करेला। करेला गर्मियों में करेला की बहुत भारी डिमांड होती है। और दोस्तों, करेला की डिमांड जो है साल के 12 महीनों बनी रहती है। 12 महीने बने रहने के कारण यह है कि इसमें जो है कि इसको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं मरीजों को खाने के लिए कि करेले की सब्जी खाओ, या जो है करेला हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए इसकी जो डिमांड पूरे साल भर पूरी बनी रहती है। और इसका जो है पूरे साल का जो है सबसे हाईएस्ट रेट जो आता है वो गर्मियों में आता है। गर्मियों में हमारा करेला जो है 40 से लेकर 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिक जाता है। तो दोस्तों, करेले की खेती हमको कर देनी है। और इस सबसे बड़ा जो है कि फायदा हमको इस माह के जो है करेले में होता है कि इसको हमको टहनियाँ जो लगानी होती है, मचान इसका लगाते हैं, जो वो मचान हमको नहीं लगाना होता है। दोस्तों, इसको हम जमीन पर ही फैलने देते हैं और इसको हम जमीन पर ही उत्पादन कर सकते हैं, जो है मचान वाले करेले से अच्छा। और दोस्तों, देरी न करके, वीडियो को लंबा न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने फसल नंबर 3, जो है कि हमारा नेनुआ, जिसको कई जगह पे नेनुआ, कई जगह पे तुरई, कई जगह पे गिलकी बोलते हैं। उसकी भी खेती हम सेम करेले की जैसे कर सकते हैं। और उसको भी हमको किसी भी मचान या फिर किसी भी टहनी पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमको उसको बस जो है कि ढोरे निकाल कर या फिर मेड़ी बनाकर या फिर कई जगह माटी इकट्ठे कर उसमें मिट्टी पे जो है नमी हो मिट्टी में, उसमें उसकी बुआई कर देनी है। और आप उसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमको किसी भी फसल में इंटरक्रॉपिंग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस फसल में कुछ हमारा उत्पादन कम हुआ तो हमारी इंटरक्रॉपिंग जो रहती है उसकी लागत और उसमें जो उत्पादन कमी हुई है उसकी भी भरपाई कर देती है। तो दोस्तों, हमको उसमें जो है हमारा करेला और नेनुआ तुरई जो भी होता है वो 25 से 30 दिन बाद ही उसका जो है बेल जो होती है वो फैलती है खेतों में।
तो ऐसा हमको फसल लगाना है जो कि 25 से 30 या 40 दिन तक उसकी जो है हार्वेस्टिंग हो जाए, वो हम अपने मंडियों में ले जाकर उसका बिचाव कर दें। दोस्तों हमारी ऐसी फसल होती है जैसे धनिया ले लीजिए आप, मेथी, पालक, ऐसे किस्म की फसलों का आप उसमें चयन करके उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अगर आपने जो है कि बेड विधि से उसकी मेड़ी बनाकर उस पर जो है बुआई की है अपने करेले और नेनुआ की, तो उसकी नाली जो है आप उसमें नाली में आप धनिया की जो है लाइन खींचकर धोरी निकालकर या फिर छिड़काव विधि से जो है उसकी गुड़ाई करके उसका उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने फसल नंबर 4 की ओर, जो है हमारा खीरा। दोस्तों खीरा हमारे समाज में गर्मियों में बहुत ज़्यादा शादियां होती है, इसलिए खीरे की डिमांड जो है सलाद के लिए बहुत ज़्यादा भारी होती है। दोस्तों हम एकदम ग्राउंड लेवल से बताते हैं, हमको उसमें कोई बनने वाली बात नहीं है कि क्या एकदम हम हमेशा बनी रहती है। इसमें हम सबसे भारी डिमांड गर्मियों में इसलिए होती है क्योंकि हमारे समाज में शादियां होती हैं और शादियों में तमाम प्रकार की सब्जियों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे खीरा की डिमांड जो है गर्मियों में। और दूसरी तो खीरा जो है ठंडी चीज़ होती है और गर्मियों में उसका ज़्यादा डिमांड होता है। तो खीरे की खेती हमको सेम करेला और नेनुआ जैसे कि हमको उसी प्रकार से करनी है। लेकिन हाँ दोस्तों, इन सभी जो हमने सब्जी वर्गीय फसलों की खेती बताई है, इन सभी के लिए आपको जो है 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देसी खाद को अपने खेतों में फेंक देना है। और अगर आपके पास देसी खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट लाकर आप अपने खेत में फेंक सकते हैं। और इसमें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी, 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर मिलाकर आप अपने खेत में बेसल डोज देकर उसकी गहरी जुताई कर दें। जुताई से 4 से 5 दिन बाद आप अपने फसल का जो है बुआई करें। दोस्तों आज बस अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों बहुत ज़्यादा दिनों से हम अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थे, जो है 10 दिन हो गए हमारे चैनल पे वीडियोज़ आए। तो दोस्तों अब हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे सेहत में कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो है हम अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हुए थे। वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।